नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं शिक्षा मित्र हूँ हमीरपुर जिले में। हम्म। सर बस उसी की जानकारी लेनी थी आपसे। बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी बट आपका नंबर ही नहीं लगता था। हम्म। सर आपने काफी टाइम पहले अपडेट दिया था कि उनकी मतलब हम लोगों की शिक्षा मित्र की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और हम्म। कहीं कहीं हो भी गई है। हम्म। आई एम सॉरी टू से सर, बट मैं आपको नहीं कह रही, बस बट जैसा सुनते हैं तो वैसा बता रही हूँ। हम्म। सर हम लोग की साइड ऐसा बोलते हैं कि मतलब आप ऐसा क्या मतलब वो बीजेपी का आप समर्थन करने के लिए ऐसे न्यूज़ डालते हैं। रियल में ऐसा कुछ है? क्योंकि सुनने में तो बहुत टाइम से ये सारी चीजें आती रहती है बट होता कुछ नहीं है सर। तो थोड़ा सा ट्रस्ट हम्म। भी होता है ना सर, आप समझ सकते होंगे। हम भी सुनते हैं, सारे शिक्षा मित्र जो है स्कूल में जाते हैं, खाली लड़ाई झगड़ा करते हैं, पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं है। हाँ हाँ। बट सर तो क्या आगे ये क्या ये समान तो सही है? होते हैं। हमने सुना है सारे शिक्षा मित्र जो है फर्जी डिग्री लिए हुए हैं, सब ऐसे ही फालतू हैं। क्या ऐसा सही आप भी हैं ऐसी? नहीं सर, ऐसा थोड़ी वो होता है, लोग तो सारी उंगलियां कहते हैं भाई। समान नहीं होती। लोग तो ऐसा कहते हैं भाई। हाँ हमने भी सुना है। देखिए। आप फेसबुक पे आ, पढ़िए, दिन रात हामी लोग लिखते हैं। आप कहने की बात कह रही हैं, फेसबुक पे खोल लीजिए, दिन रात शिक्षा मित्रों के बारे में लोग लिखते हैं। अखबारों में भी लिखा जाता है बहुत कुछ। क्या ये सही है अखबारों में जो लिखा जा रहा है, फेसबुक पर जो लिखा जा रहा है शिक्षा मित्रों के बारे में? सुनिए तो सर। पहले जवाब दीजिए हाँ या ना में। अरे सर, अब दुनिया है, दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, सारे लोगों को हम ये ये भी नहीं सवाल, कह सकते एक कि मिनट, सही है। एक मिनट। ऐसा नहीं बोल सकते कि सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपने आप गलत बोल रहे हैं। तो आप जब अभी कह रही हैं, आपके ऊपर आई बात, तो आपने कहा कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। तो आपको कॉमन सेंस वहाँ भी लगाना देना चाहिए कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। उसके बाद फिर जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, जिससे बात कर रही हैं, उसकी बात सुन लीजिए। फिर अपने पास आपके पास बुद्धि है, उसका प्रयोग कर लीजिए। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा आज तक? सर वही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ी। तो आप अ, अनपढ़ जाहिल भेड़ों के भीड़ में कैसे जानेंगी कि कौन सही कह रहा है? आप उस भीड़ से निकलेंगी और जो गवर्नमेंट का लिखित में है उसको पढ़ेंगी, और जो उसके बारे में बता रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, उसकी बात सुनेंगी, तब तो पता चलेगा। आप तो जो है अनपढ़ जाहिलों के भेड़ों के बीच में घुसी पड़ी हैं और अनपढ़ जाहिलों की बात सुन करके बस सच मान ले रही हैं। नहीं कितने सर, अगर शिक्षा सच मित्र, मानते तो कितने आप शिक्षा कॉल मित्र नहीं हैं? करते सर, समझिए हाँ, बात। वो हम कॉल नहीं समझ करते, गए। आप आपने कॉल नहीं आपने जब करते कॉल किया इनफैक्ट। तो आपने जब कॉल किया तो आपको बात करनी चाहिए, और आपको बात करके कंफर्म कर लेना चाहिए ना कि हमने जो सुना है वो सही है या नहीं है। मैंने बात अपने बुद्धि का पहले प्रयोग किया आपको जाना सॉरी चाहिए बोला, ना। सॉरी आपको पहले ही बोला था। चलिए, कुल मिला के वो टॉपिक छोड़ते हैं। हाँ हाँ सही है। अब ये बताइए कि हम्म, आपने कितनी बार सुना कि शिक्षा मित्र से हमने कभी किसी से या कोई पैसा मांगा मांगा है हमने कभी? नहीं सर। नहीं। अच्छा। और हमारे कह देने से अगर हम कल कोई चुनाव हो, कहेंगे कि भैया अखिलेश को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए या मायावती को दीजिए, क्या हमारे कहने से आप वोट देंगी? नहीं सर, मतदान तो हर इंसान का खुद का अधिकार तो होता अब है। ऐसा तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो है जाकर के किसी का हाथ पकड़ के वोट डलवा देंगे। हमारे कह देने से क्या हो जाएगा? कहने को तो बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में। आप भी किसी न किसी पार्टी को लाइक करती होंगी, अगर जब बात होती होगी तो आप भी उनका फेवर करती होंगी। सर आपसे मतलब आपने अभी खुद बोला कि छोड़िए उस बात को, अब आप भी उस बात को तो पकड़े हुए हैं। हम पकड़ नहीं रहे हैं, और रिलैक्स होके बात कीजिए। ओके आप हम आपको समझा रहे हैं कि ओके। आप भी किसी को पसंद करती होंगी। हर व्यक्ति किसी न किसी को पसंद करता है और किसी को नापसंद करता है। सर इस चीज़ राइट। को लेकर के आप अगर अपने ऊपर हावी कर लेंगी कि हाँ, फलाना व्यक्ति ऐसा है, तो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा होगा, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगने वाला, ना उसकी बात समझ में आने वाली है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमने आपसे पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी है? तो नहीं। छोड़ दीजिए मेरी बात, छोड़ दीजिए लोगों की बात। आप जो चीज़ लिखित में है, वो भी आप नहीं पढ़ रही हैं, तो कैसे आपको पता सर चलेगा हम कि कौन सिर्फ सही, कौन गलत? एक ही चीज पढ़ते हैं, एक ही चीज देखते हैं। वो आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसकी वीडियो देखते हैं, और जो आप न्यूज डालते हैं टेलीग्राम में, तो आप हाँ कभी बस उसके आप थ्रू आपने फॉलो। मेरी बातों को सुना, आपने कभी क्रॉस वेरीफाई किया कि ऐसा नई शिक्षा नीति में लिखा है भी कि नहीं? आपने किया कभी क्रॉस वेरीफाई?
नहीं सर। तो कैसे आप कंफर्म होंगी कि हमारी बातें हम जो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये चीज़ चल रहा है, कैसे कंफर्म होगा कि क्या सही है, क्या गलत है? क्रॉस वेरीफाई करेंगे तभी तो? सर एक्चुअली बात ये होती है सर, देखिए अगर कोई सामने वाला इंसान हमें गुड न्यूज दे रहा हो, हमारे लिए अच्छी चीज बता रहा हो, तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो मतलब अपनी बुरी चीज को कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर कोई और मतलब अगर आप अच्छी चीज बता रहे हैं ना, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर हम किसी और साइड देखने ही नहीं चाहेंगे। लेकिन हर टाइम हम लोग वो चीज देखेंगे, पर हम लोग के मन में एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि ऐसा बोला सर ने, ऐसा हो वन नहीं रहा वन है तो मिनट, सच वन कर। मिनट, 1 मिनट। आपने कभी कोई तांगा देखा होगा, उसमें जो घोड़ा बंधा होता है, उस घोड़े के आंखों के दोनों तरफ कुछ न कुछ ऐसा लगा दिया जाता है ताकि वो अगल-बगल ना देखे। हम्म। तो वैसा मत बनिए, आप अपनी आँखों को पूरा खुला रखिए, अपनी आँखों के अगल-बगल कुछ ऐसा ना लगाइए ताकि आपको पूरी दुनिया दिखाई दे, तब तो आप कन्फर्म हो पाएँगी क्या सही है, क्या गलत है। देखेंगी सब कुछ तब तो। सुनिए हमारा भी, सुनिए दूसरे का भी, तीसरे का भी, सबका। लेकिन क्रॉस वेरीफाई करेंगे तब ना। अगर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और आपको मिल गया है, आप मान लीजिए हिंदी पढ़ाती हैं, आपको मैथ की कॉपी मिल गई या इंग्लिश की कॉपी मिल गई चेक करने को, और आप वो सब्जेक्ट पढ़ाती नहीं हैं, तो आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि बच्चा सही लिखा है कि नहीं, बुक की ज़रूरत होगी कि नहीं? हम्म। तो जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति बता रहा है, तो वो कितना सही कह रहा है, उसकी बात में कोई सच्चाई है या नहीं, ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे तभी तो कन्फर्म होगा। तो आप तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज तक नहीं पढ़ी, मात्र 108 पेज है, वो भी हिंदी में है, और हमने कम से कम सैकड़ों बार शेयर किया है। अगर आपको नहीं भी मिला है, तो एमएचआरडी जो कि आपका मंत्रालय है, उसके वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए, तो आपको खुद दिख जाएगा कि हम जो बता रहे हैं, क्या उसमें वैसा कहीं कुछ है भी या नहीं। सर द थिंग इज कि हमें आपकी बात पर 100 नहीं 101% भरोसा है, तभी तो आज तक आपकी वीडियो सारी चीज देख रहे हैं, ना ही कभी क्रॉस तो फिर वेरीफाई तो करने फिर की सारी नीड हुई हमें, चीज तो ठीक फिर है। बट सर आप समझिए ना कि मतलब सर, इन शॉर्ट ये समझिए कि ये बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो मतलब है, वो प्रक्रिया प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, बस और कोई बात नहीं, ना कोई क्रॉस वेरीफाई। सर आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ आप जानिए कि हम जो भी बताते हैं आपने सुना होगा, उसमें हमने बताया हमेशा ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा प्लानिंग हो रहा है, यानी हम फ्यूचर की बात करते हैं, है ना? हम्म। तो जो फ्यूचर की चीज़ें हैं, वो फ्यूचर उसी को दिखाई देगा जो हर चीज़ को समझना चाहेगा। अगर बच्चे को आप पढ़ा रही हैं, मैथ पढ़ा रही हैं, उससे कहिए कि मैथ पढ़ के तुम इंजीनियर बनोगे, उसको आज नहीं दिखेगा। जब वो पढ़ करके बड़ा होगा और उस लेवल की पढ़ाई करके इंजीनियर वाले रास्ते पर जाएगा, तब उसे समझ में आएगा कि नहीं, मैडम जी जो कहती थी कि मैथ पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग लाइन में जाने को मिलेगा, वो सही कहती थी। तो ऐसे ही जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, तो अन्य चीज़ों से आप जब मैच कराएंगी, सारी बातों को समझेंगे तो समझ में आएगा। अदरवाइज मेरी बातें जो भी हैं वो अभी तो कहीं नहीं दिखने वाला है। जो भी हम बता रहे हैं, हम तो बहुत कुछ पहले भी बताते थे, लेकिन वो दिखता नहीं था, लेकिन सामने आया है कि नहीं आया है? हाँ सर, तभी तो दैट्स व्हाई हम आप पर सर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सी बातें सही निकली। हम क्या, बहुत से लोग आप पर भरोसा करते हैं। यही तो रीजन है कि आपके चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लाइक एंड फॉलो सारी चीज होती है, क्यों? हम्म। क्योंकि आपकी बातें सही रहती हैं। यही तो पॉइंट है सर, कि आपकी बहुत सी बातें सही निकली हैं, तो आपने सर। आपने कभी देखा है मेरा फोटो कि हम कहीं धरना कर रहे हों, कहीं लोगों को बुला रहे हों, कोर्ट कचहरी में याची बना रहे हों, या ऐसा कुछ भी आपने करते देखा हो हमें कहीं? नहीं 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 सर, कहीं ऐसा सुना कुछ हो? नहीं, कुछ भी नहीं सर। तो जब आप। हमें तो हम जब ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम्म। फिर हम गलत इन्फॉर्मेशन या गलत बातें क्यों करेंगे? क्या लाभ मिलेगा हमें? कोई लाभ नहीं मिलेगा सर। इन शॉर्ट हम वही तो आपसे बोल रहे हैं, इन शॉर्ट हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं सर, कब तक ये सब स्टार्ट हमारे होगा। इन्फॉर्मेशन से लोग जागरूक हो रहे हैं और वो याची-वाची वाले चक्कर से बाहर निकल के पैसा देना बंद कर रहे हैं, जिसके कारण जो इस तरह के लोग हैं, जो ये सब काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा हम्म। लेते हैं, उनका जो है धंधा बंद हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? मेरे बारे में अच्छा बताएँगे? सही बोल रहे हैं आप। तो बट समझिए ना सर आप कौन ये भी क्या तो कर रहा है। समझिए कि आपकी बातों से बहुत से, सिर्फ मैं नहीं, बहुत से परिवारों में एक्सपेक्टेशन हो जाती है। आप समझ सकते होंगे उस बात को, आप भी तो फैमिली वाले एक्सपेक्टेशन इंसान हैं। एक्सपेक्टेशन तो होगा ही। जब हम बता रहे हैं कि हाँ। टीटी लाइफ टाइम होगा, उस वक़्त कोई नहीं मान रहा था और हुआ। हाँ हुआ।
वो और बात बीएड वाले मानते ही नहीं थे कि बीएड फिर प्राइमरी में वैलिड होगा। यहाँ तक कि हमारे रिलेशन में भी कोई नहीं मानने को तैयार था। एक लड़का है बीएड किया हुआ, उसको भी हम कहते थे, वो भी नहीं मानता था। हमने उससे कहा था बीएड को मौका फिर से मिलेगा, लेकिन नहीं मानता था, लेकिन वो भी हुआ। तो हम्म। जो भी चीज़ हमने बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम बता रहे हैं कहीं से हमें जानकारी मिल रही है तभी तो हम बता रहे हैं, और वो चीज़ें सही हैं। हम नहीं कह रहे 100%, उसमें हम नहीं 10 कर चीज़ रहे बताए, हैं 10 ना। में से अगर 4 आज बातें भी की सही जितनी हुई। बातें देखी है मैंने, मतलब सुनी है, वो सारी की सारी सही निकली है। तो जब सही हो रही हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है हम कौन हैं? हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, बातें सही हैं या नहीं, बस उससे मतलब रखिए। बाकी आपको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बीजेपी को, सपा को, बसपा को, किसको दीजिए, मत दीजिए, क्या कीजिए, वो आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। अरे सर, आप समझ नहीं रहे, हम अपनी एक्सपेक्टेशन के बारे में बोल रहे हैं कि सर हुँ। एक्सपेक्टेशन हो जाती है। आज की जो इन्फॉर्मेशन है हम वही तो पूछ रहे हैं कि सर वो कब तक, मतलब कब तक वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा, बस यही जानना था, और कोई तो बात ही नहीं है सर। जो भी है, हम बराबर हर चीज़ डिस्कशन करते हैं, जो अभी करंट में चल रहा है, जो आगे फ्यूचर में है, जो अतीत में हुआ है, हर चीज़ पर डिस्कशन होता है। एग्जैक्टली कब होगा कोई भी चीज़, ये सिर्फ तभी पता चलेगा जिस दिन उसका जीओ जारी होगा और घोषणा या तो करे गवर्नमेंट। ठीक है? उससे पहले हम आप चर्चा कर सकते हैं कि इन इन चीज़ों में क्या क्या होना है, तो गवर्नमेंट अब तक क्या कर चुकी, क्या कर रही है, और आगे क्या होने वाला है। अब जैसे किसी के घर अगर तय हम्म। हो गया है कि विवाह होना है, तो हम्म। अब जब विवाह होगा तभी तो वो दिखेगा। उसके पहले अन्य लोगों को क्या दिखेगा? अच्छा, आज ये हो रहा है, आज कल वो होना है, तो वो जो उसके पहले वाला प्रोसेस है, वही तो दिखेगा ना। विवाह तो उसी दिन दिखेगा जिस दिन होना है। ऐसे ही जिस दिन ये सारी चीज़ें होनी हैं, वो तो उसी दिन दिखेगा। लेकिन अगर आप सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम काम कैसे करता है, तो उस चीज़ को करने के लिए जो प्रोसेस है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, तो वो आपको दिख सकता है कि हाँ, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था और ये चीज़ें होती दिख रही हैं। ओके ओके सर। तो कोई भी कुछ भी कहता है, सुनिए सबकी। हम्म। पॉजिटिव कहेगा, कोई नेगेटिव कहेगा, कोई अच्छा बताएगा। किसी व्यक्ति के बारे में कोई आपके दिमाग में भर देगा कि ये ऐसा है, ऐसा, ऐसा है। अगर उसकी आप बात मान लें, तो वो कितना भी अच्छा होगा, अब आप उसको अच्छा मान ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से कुछ चीज़ें भर दी गई हैं। इसलिए नहीं नहीं। कोई कुछ कहता है तो उसके नज़र से मत देखिए, उसकी बात सुन लीजिए, फिर आप अपने नज़र से परखिए, क्योंकि आपके पास भी उतनी ही बुद्धि है, उतनी ही पढ़ाई आपने भी किया है, जो अन्य लोगों ने किया है। क्या सर? तो बस अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, बातों को सुनिए, और जो लिखित में जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं, उनको पढ़िए, समझिए। हम बार-बार कहते हैं कि स्कूल जो खुले हैं, वो टीचर रखने के लिए नहीं खुले हैं। आप बताइए स्कूल किस लिए खोले गए हैं? स्टूडेंट्स अच्छी शिक्षा के लिए, और क्या। अच्छी शिक्षा के लिए नहीं खोले गए हैं, शिक्षा के लिए खोले गए हैं। मतलब बच्चों को हम अच्छे से हुँ, पढ़ाएं, और क्या है, तो ये बच्चों के लिए शिक्षा है। के लिए खुले हैं। शिक्षा किसको देना है? बच्चों को ना। हाँ, स्टूडेंट्स को। तो स्कूल सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के लिए खुला है। अगर कोई शिक्षा मित्र या कोई शिक्षक या कोई बीएड, बीटीसी कुछ भी किया हुआ टेट पास ये सोच रहा है कि उसके लिए वहाँ पे स्कूल खुला है, नौकरी के लिए खुला है, तो ये उसकी मूर्खता है। नौकरी के लिए ऐसा स्कूल खुले ही नहीं हैं। ऐसा अस सब कोई सोचेगा ही नहीं। अस्पताल जो खुलते हैं वो लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए, ना कि नौकरी देने के लिए। ऑब्वियसली सर। पुलिस थाना जो भी है, आर्मी जो भी है, ये और क्या। लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना कि नौकरी देने के लिए। नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, लोगों की गलत धारणा है। ठीक है? सरकार का काम है लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करना, ताकि वो जिससे अपना जीविका चला सकें। तो नई-नई फैक्ट्री लगवाना, ये करना, वो करना, जिससे लोगों को काम-धंधा मिल सके, वो सब गवर्नमेंट का करना काम है। अब रही बात सरकार को लोगों को शिक्षा देना है, स्वास्थ्य सुरक्षा देना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें खुद भी करती है, तो स्कूल खोल दिया गवर्नमेंट ने। अब ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट अगर शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए स्कूल खोल रही है, तो व्यवस्था भी वहाँ पर सारी वही देखेगी। तो अब उस व्यवस्था को चलाने के लिए गवर्नमेंट को जो आवश्यकता होगी वो करेगी, जिसकी आवश्यकता नहीं होगी वो बंद करेगी। तो अब यहाँ पर जब स्कूलों में नई शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, तो हमें वो समझना पड़ेगा ना कि आखिर गवर्नमेंट जब इतना प्लान करके आई है शिक्षा के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सब कुछ होगा तो टीचर की भी आवश्यकता होगी ही। और जो उसमें कुछ लिखा है, जिस तरह के टीचर जो मानक है, वो सारी चीज़ पूरी करेंगे। तो आप जब पढ़ेंगी, समझेंगी, और जो हो रहा है, उन सबको लेकर के जब उसमें आप बैठा कर के देखेंगी, समझेंगी, और जो हमारी जानकारी में हम बता रहे हैं, उनको जानेंगी, तब तो आपको समझ में आएगा कुछ।
अब कोई व्यक्ति पूछता है कि सर नौकरी लगेगी कि नहीं, तो हम उससे क्या कहेंगे, हाँ लगेगी। एक लाइन में उसको और क्या समझा सकते हैं? या तो फिर पूरा मैटर वो समझ ले, उसको समझ में आता है, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख रही हैं, आप जैसा बता रही हैं कि शिक्षा मित्र हैं, तो आपके आसपास पहले क्या कंडीशन थी स्कूलों की, आप जिस स्कूल में वहाँ कैसा था और अब कैसा है ना? बताओगे हैं कुछ? तो जब इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, तो नई शिक्षा नीति में जो लिखा है वो खुद लेकर आए हैं, तो वो भी करेंगे। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। आर यू श्योर अबाउट इट? आप फोन सुनिए, रखने के बाद, आप ये मतलब ऐसा भी है ना, आपने खुद बताया है एक वीडियो में, डेट तो नहीं याद, आपने खुद बताया था कि नई शिक्षा नीति के आधार पे कोई भी प्राइवेट या वो संविदा कर्मी नहीं रखा जाएगा। तो या तो ऐसा होगा कि ये क्या प्री प्राइमरी में कर देंगे, या फिर मतलब बिल्कुल से निकाल देंगे। इन दोनों में से बस ये चीज थोड़ा सा दिक्कत कर रही थी सर, बस। नई शिक्षा नीति एमएचआरडी के वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पेज नंबर 15 हमने शेयर किया था उसका स्क्रीनशॉट। वहां लिखा है कि अब संविदा के नियुक्तियां नहीं होंगी, हम्म, संविदा समाप्त किया जाएगा। तो आप बताइए संविदा समाप्त करने का क्या तरीका है? हाँ, मतलब उन या तो पदों पर गवर्नमेंट उन कर देंगे या फिर पूरा ना निकाल ना बाहर ना ना करेंगे फिर आप सारे फिर लोगों को। आपने फिर आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अच्छा आप अच्छा। चली गई जो उस पर संविदा पर काम कर रहे हैं उन लोगों पर, आप भूल जा रही हैं कि केंद्र बिंदु स्कूल है, शिक्षा है, बच्चे हैं। आप अच्छा। चली गई फिर कर्मचारियों पर। कर्मचारी जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, सीधे शब्दों में सुनिए। उनको जनता के लिए स्कूल नहीं चलाना है, स्कूल हम्म। के लिए उन्हें जो आवश्यकता होगी वो करना है। तो अभी उनको अगर स्कूलों में संविदा समाप्त करना है, संविदा का सिस्टम नहीं रखना है, तो उन पदों पर अस्थायी नियुक्ति करनी होगी, ये सही आंसर है। ठीक है, हाँ उन हाँ। पदों पर अस्थायी शिक्षक रखने होंगे। अब अस्थायी शिक्षक रखने का एक ही तरीका है, उन पदों पर नियुक्ति देना। उन अच्छा। पदों पर नियुक्ति देने के लिए जो पद है उसके लिए कुछ मानक होते हैं, कुछ नियम हम्म। कानून होते हैं। उस नियम कानून के अनुसार जो उसमें आ रहा होगा उसको नियुक्ति मिलेगा। बस हम्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा। जाहिर सी बात है कि कोई कुर्सी है उस पर संविदा वाला बैठा हुआ है और हमें वहाँ अस्थायी शिक्षक रखना है। हम एक वैकेंसी निकालते हैं कि यहाँ पर अस्थायी नियुक्ति होनी है, तो कोई हम्म भी भर सकता है। बाहर बैठा व्यक्ति भी फॉर्म भरेगा, हो सकता है जो उस पर बैठा है संविदा वाले पद पर वो भी भरेगा फॉर्म, और अन्य लोग कोई भी भर सकता है। सिलेक्शन जिसका होगा उसको बैठा दिया जाएगा, और बैठाने से पहले जो उस पर बैठा हुआ उसको हटा दिया जाएगा। अगर वही सिलेक्ट हो गया तो वो जहाँ है वहीं बना रहेगा। कॉमन सी बात है ये। हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर की रखिए अपना हमेशा। स्कूल सिर्फ और सिर्फ बच्चों की शिक्षा देने के उद्देश्य से खोले गए हैं, सिर्फ एक उद्देश्य है उसका, हम्म। नौकरी देना उद्देश्य नहीं है। ओके शिक्षा ओके। देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता होगी वो चीजें की जाएंगी। ओके सर। सर आपको कोई भी बात का बुरा लगा हो तो मतलब उसके लिए नहीं, बुरा नहीं। सॉरी बोल सकते हैं। एंड सर बात सर इस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि मतलब दो ही रीजन थे, मतलब ये वाला कि या तो मतलब जो संविदा कर्मी नहीं रखेंगे, मतलब ये था कि संविदा कर्मी रखे ही नहीं जाएंगे। तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि संविदा जो पहले से हैं उनको वैलिड मतलब वेल मतलब अपनी प्रोसीजर के थ्रू, गवर्नमेंट किसी भी प्रोसीजर के थ्रू कर रही है तो उनको या तो गवर्नमेंट कर देंगे देखिए, या फिर संविदा कर्मी हटा दिए जाएंगे। तो मेरे दिमाग में सर ओनली ये चल रहा था कि हम संविदा कर्मी हैं तो हम लोग को निकाल दिया जाएगा। चाहे बाय सर आपसे ऐसा बोला तो उसके लिए सॉरी सर वंस चाहे अगेन। 1 मिनट, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे परमानेंट सरकारी हम्म कर्मचारी हो, हम्म कोई भी सरकार की जिम्मेदारी वो नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? शिक्षा। आम हम्म जनता बजट के अनुसार सब कुछ चलता है। अगर गवर्नमेंट के पास आवश्यकता नहीं है, कोई पद है मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक प्राइमरी स्कूल है और एक जूनियर स्कूल अलग अलग चल रहा था, हम्म यहाँ हेड था एक वहाँ हेड था। अब मान लेते हैं दोनों को मर्ज किया गया एक ही में। अब जब हम्म, एक ही में मर्ज कर दिया गया, कंपोजिट बन गया, अब वहां पर उनको एक ही हेड की जरूरत है, तो क्या वो दो हेड रखेंगे? नहीं। तो जाहिर सी बात है एक हेड को हटाएंगे, उसको बुरा भी लगेगा, बुरा लगे या भला लगे, वो चिल्लाए ऑब्वियसली। चाहे कुछ भी करे, उनको जो करना होगा वो तो करेंगे ही। हाँ वो तो है ही।
तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को जब जो पद खत्म करना होगा खत्म करेगी, जो पद नया लेकर आना होगा लेकर आएगी, जिसको रखना होगा रखेगी, जो सही काम करेगा उनके अनुसार चलेगा वो उनको रहने देगी, उनके अनुसार नहीं चलेगा उनके सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा होगा वो हटा देगी। मतलब कुल मिला करके कोई भी व्यक्ति यहाँ आया है सरकारी विभाग में हम्म नौकरी के उद्देश्य से, तो उसको अपने माइंड को एकदम क्लियर कर लेना चाहिए वो नौकरी करने के उद्देश्य से आया, इट मीन्स वो नौकर बनने के लिए आया है। और हम्म नौकर का नहीं चलता है, मालिक का चलता है, चाहे वो किसी का घर हो या क्यों ना सरकार हो। हम्म भले हम मीठा मीठा कहने के लिए कह दें कि सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है ये बनती है वो बनती है, वो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। हम्म लेकिन जो वास्तविकता वो यही है, सरकार को सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम को चलाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो नौकरी देती है पैसा देती है काम करा करके। तो नौकरी शब्द ही बना है नौकर से, हम्म मीन्स आप अपनी सर्विस दे करके आप उसके बदले पैसा ले रहे हैं। तो ये काम कोई भी कर रहा है तो सरकार की नौकरी ले रहे हैं तो नौकर ही हुए। और आप हम्म देखी होंगी कि कोई भी जब विरोध करता है क्यों ना वो, अभी एक आईएएस अधिकारी थे, क्या नाम था उनका, नाम भूल रहे हम, वो सरकार के अनुसार नहीं चल रहे थे, जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट देकर गवर्नमेंट हटा दी। गवर्नमेंट के नियम कानून में इतने शर्त हैं, इतने नियम बनाए गए हैं, वो जब चाहेंगे तब आपको हटा देंगे। हम्म वरना वरना करते हैं, ये तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कुछ गलत करना किसी के साथ। नहीं तो नियम पढ़ लीजिए पूरा, एक दिन भी आप धरना नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी रहते हुए। आप काम छोड़कर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं, आप काम छोड़ करके कर रहे हैं तो सर आपके अगेंस्ट तो कुछ भी काम वो कर सकती है। तो कॉन्सेप्ट लोगों का गलत है। कॉन्सेप्ट जो सही है वो ये है कि स्कूल खोले गए हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, हम्म अस्पताल खोले जाते हैं लोगों के स्वास्थ्य इलाज के के लिए। लिए। हुँ, और जितने भी सरकारी विभाग खोले गए हैं, लोगों के सुविधा के लिए खोले गए हैं, ना कि कोई भी विभाग खुला है नौकरी देने के लिए। ये कॉन्सेप्ट लोगों का गलत है, नौकरी देने के लिए कोई विभाग नहीं खोला जाता, हम्म ठीक है? तो अब जब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, गवर्नमेंट बदलाव कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, तो उस सिस्टम में जहाँ जो बैठ रहा होगा, जो आ रहा होगा, वो रहेगा। जो नहीं आ पाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हटेगा। अच्छा अच्छा सर। तो सर वो तो है कि मतलब गवर्नमेंट को जो भी करना होगा वो तो करेगी, लेकिन सर हुँ। आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मतलब आपके जितना मतलब आपके हिसाब हमारा से कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर मतलब गवर्नमेंट को जो भी करना होगा वो करेगी, लेकिन आपके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है कि निकाल के मतलब बिल्कुल से ही निकाल दिया जाए 1 मिनट, ऐसा कुछ? अब आप देखिए टू द पॉइंट बात कर रही हैं, अब एकदम जेन्युइन बात कर रही हैं, अब यहाँ समझने वाली बात है। ओके ओके। आप इसको एक उदाहरण से समझिए जो कि अक्सर हम लेते रहते हैं कि मान लीजिए आपको अपने घर में खाना बनाने के लिए किसी को रखना है, हम्म ठीक है? आपने सोच लिया कि भाई हमारे पास समय नहीं है और घर में कोई करने वाला नहीं, चलो एक खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं हम। अब हम्म आपके सामने 2 व्यक्ति आते हैं कि ये दोनों लोग काम इनको ज़रूरत है, ठीक है? वो दोनों, एक व्यक्ति है जो पहले कभी कहीं काम किया है, उसको अनुभव है, वो खाना अच्छा बनाता है, और एक व्यक्ति है जो कभी किया ही नहीं है। आप किसको रखना चाहेंगी? सर ऑब्वियसली अनुभव वाले को रखेंगे। अच्छा, तो ये क्लियर है ना कि अनुभव वाले को रखेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण को अब छोड़ देते हैं। हम्म आपको रखना है खाना बनाने के लिए, आपके पास 2 व्यक्ति आते हैं, एक व्यक्ति आपके यहाँ पहले काम कर चुका है, ठीक हम्म है? और दूसरा उसको आप जानती नहीं है, नया है, किसको रखना चाहेंगी? आप जानती हैं कि ये जो पहले मेरे यहाँ काम कर चुका है, ये इसकी काम-धाम बढ़िया करता है, तो आप किसको रखना चाहेंगी? एग्जैक्टली सर, जो नोन होगा उसे रखेंगे, वो भरोसे पात्र होगा, उसके बारे में हमें पता होगा। तो आप जब जान रही हैं कि ये अच्छा करता है, ये भरोसे वाला है, तो ये भी देखेंगे अब मेरे यहाँ पहले काम कर चुका है, चलो अब तुम ही आ जाओ। तो यानी हम्म कि इन दोनों उदाहरणों से ये समझ में आ रहा है ना कि शिक्षा मित्र एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, जो अनुभवी भी हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा भी चुके हैं और पढ़ा भी रहे हैं। हम्म। जब प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हम्म कक्षा 1-2 जो कि पहले प्राइमरी में हुआ करता था, वो प्री प्राइमरी में ले गया, गवर्नमेंट ले गई है। तो हम्म पहला सवाल आप अपने आप से खुद पूछिएगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 1-2 प्राइमरी में था, वैसे ही चलता, लेकिन उसको उठा करके प्री प्राइमरी में करना, इससे क्या लाभ हो सकता है और? तो एक ही रास्ता मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगा,
वो जो गवर्नमेंट शिक्षा टीटी मित्र वाला बिल मैटर। एक क्राइटेरिया सेट कर रही थी कि प्री प्राइमरी में मतलब वो किसी भी प्रकार से नहीं, शिक्षा रुकिए, मित्र को रखना चाहते हैं। प्राइमरी में टीटी के बिना नहीं हो सकता, हम्म और प्री प्राइमरी में टीटी से छूट देते हुए हो सकता है, क्योंकि प्री प्राइमरी हम्म के लिए नियम नहीं बने हैं अभी टीटी के, हम्म है ना। हम्म तो बस इसीलिए उठा करके 1-2 को प्राइमरी से प्री तो प्राइमरी लाया गया, इसके लिए हम कई बार बता चुके हैं। गवर्नमेंट ऐसा क्राइटेरिया रख रही है जिसमें हाँ, बीएड वाला इंसान ऑब्जेक्शन ना कर सके हाँ, और ये किसी को कोई आसानी ऑब्जेक्शन से ना हो। सर्वाइवल हो जाए इसमें, और वो मतलब सुइटेबली अब उसको आप ही सोचिए सकते कि एक शिक्षा मित्र हो, टीटी पास कर चुका हो, और एक शिक्षा मित्र टीटी न पास किया हो, और हैं। दोनों को गवर्नमेंट कल जो है परमानेंट करे प्राइमरी में, तो दिक्कत तो नहीं है, किसी को अपने जेब से कुछ नहीं देना है। लेकिन जो टेट पास शिक्षा मित्र है, उसको जलन होगी कि नहीं होगी कि ये बिना टेट के हाँ इसको रख लिया गया। वो शिक्षा तो मित्र को ही होगी, क्यों? क्योंकि वो भी मानव ही है और मानव का स्वभाव है ये। हाँ उसको बुरा है। लगेगा कि देखो भाई, हम योग्य हैं, हम टीटी भी पास किए हैं, ये नहीं पास है, इसको जबकि है शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र होकर के भी एक दूसरे के प्रति नेगेटिव भाव रखेंगे, और रखते हैं। आप पढ़ती होंगी फेसबुक पर टेट वाले हम्म नॉन टेट को क्या लिखते हैं। हम्म। तो गवर्नमेंट को सब कुछ देखना है। सर अगर इस बेस पे देखा जाए तो जो आज के टाइम पे भी जो टीचर कार्यरत हैं मतलब बहुत हम्म, पुराने मतलब अबाउट टू रिटायर हो गए हैं वो लोग, हम्म, ऐसे तो वो भी इलिटरेट कहलाएंगे क्योंकि वो भी तो टेट नहीं है। बस उस टाइम टेट एक नहीं था, मिनट, एक ऐसे तो मिनट, जिस टाइम शिक्षा मित्रों को कार्यरत किया गया था तो उस टाइम भी तो टेट नहीं था। एक तो मिनट। उनको भी इलिटरेट कहना सही नहीं है। लिटरेट इलिटरेट ये अलग कॉन्सेप्ट है, हाँ और योग्यता की जब बात आएगी, हाँ एबिलिटी वही की बात है, सर्वाइवल। वो एक अलग चीज हो गई। एक टाइम था जब वो रखे गए, तो वो तब भी लिटरेट थे, आज जो रखे जा रहे हैं वो भी लिटरेट हैं, ठीक है, शिक्षित वो भी थे, ये भी शिक्षित हैं। लेकिन योग्यता की बात आती है, उस वक्त जो योग्यता थी वो अलग रखी गई थी। अब जो योग्यता बनाया गया, अब जो मानक बनाए गए हैं, वो अब चेंज हो गए हैं, हम्म। ठीक है। तो हाँ इस हम हमेशा कह रहे हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आप जब बात कर रही हैं तो किस शब्द का उपयोग करना है, कहाँ पर, उस उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर अशिक्षित शिक्षित की बात नहीं हो रही है, यहाँ यहाँ पे योग्यता की बात एलिजिबल होगी। होगा यूज। हम्म। तो योग्यता की बात कीजिए। जिस वक्त वो लोग रखे गए थे, उस वक्त अगर बनाया गया था कि कक्षा 8 पास, तो 8 पास पर रखे गए। एक समय हम्म रहा होगा कि हो सकता है कि बिना डिग्री वालों को भी रखा गया हो कि हाँ यार, इन्हें जो है वेदों का ज्ञान है, इन्हें संस्कृत का ज्ञान है, ये अच्छा जो है बोलने में है, कुछ ऐसा देख करके कभी हो सकता है रख लिया गया हो काम पर, हम्म। उनके पास कोई डिग्री ना रही हो। तो अलग अलग समय के अनुसार मानक चेंज होते रहते हैं। अभी जो है बीटीसी जब चल रहा था, एकेडमिक देखा जा रहा था। फिर बाद में टीटी परीक्षा आ गई, बीएड वाले आ गए तो टीटी अनिवार्य किया गया। फिर बाद में आज सुपर टेट आ गया तो सुपर टेट होने लगा। अभी नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो की बात की गई है। आने वाले समय में इंटरव्यू डेमो भी हो जाएगा, तो सिर्फ सुपर टेट से कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू डेमो भी निकालना पड़ेगा। तो हम्म समय के अनुसार जो मानक बदलते रहते हैं, उन हम्म मानकों पर बात कीजिए। और आज इसकी तुलना आज से 10 साल 20 साल पहले से मत कीजिए, उस समय क्या हुआ था। हम्म। जो चीज़ आज होना है, अब आज का आज से तुलना कीजिए। अब जो भी होना है, चाहे शिक्षा मित्र के लिए, चाहे अन्य किसी के लिए भी, तो अब आज की स्थिति परिस्थिति में देखिए, और अगर कोई मैटर पुराना है, उसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या रास्ते निकल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को देखिए। यानी कि माइंड में कोई चीज़ पूर्वाग्रह मत रखिए, पहले से हम्म फ्री माइंड होकर के पूरी जानकारी लीजिए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सबसे मेन है कॉन्सेप्ट। जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम्म आप चाहे शिक्षा मित्र को देख लीजिए, चाहे बीएड को देख लीजिए, बीटीसी को देख लीजिए, सब क्या लिखते हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ये हमारा अधिकार है, ये है वो। अभी ओल्ड पेंशन की बात आई थी, तो कह रहे हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार कहाँ से हो गया? हुआ तुम अधिकार क्यों। नौकर हो और तुम मालिक से करो मेरा अधिकार है, मालिक कल को तुमको निकाल देगा। तुम पेंशन की बात करो, वो निकाल भी देगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओगे कोर्ट, कोर्ट में बैठा जज कौन है? वो भी तो एक नौकर है सरकार का। हम्म लोग समझ नहीं पाते हैं कि कोर्ट से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम कोर्ट से। कोर्ट बस इतना करती है कि दो व्यक्ति हैं, आपस में कुछ दिक्कत है उनका, उसका एक हल निकालेगी। लेकिन अगर आपका कोई समस्या सरकार से है, तो सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाती है कोर्ट। हाँ, कहीं पर कुछ कमियां होंगी तो उसके लिए जजमेंट देगी कि इसमें ये सुधार किया जाए। क्यों सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी? क्योंकि बिना सरकार से सहमति के, बिना सरकार से बातचीत किए
वो ऑर्डर करती ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कोर्ट बिक गई, अरे गधे, वो बैठा हुआ नौकर सरकार का ही नौकर है, उसी से सैलरी ले रहा है। बिक वो बिकना कहाँ है, वो तो जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन बिक गया था। तो आप बताइए, लोगों का कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है? जो ये कहते हैं कि कोर्ट बिक गई है, ऐसा जजमेंट कर दी, वैसा कर दी, तो वो मूर्ख है ना। उसको तो इतना समझना चाहिए, वो नौकर है सरकार का, सरकार जो कहे उसका करना वही ड्यूटी है। जाते हैं कोर्ट से, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। शिक्षा मित्र 1,72,000 थे, क्या उखाड़ लिए कोर्ट से? हम्म। है सर, योग्यता कोर्ट की तो जीत होती है, जो सर्वाइवल होगा वही तो हम्म जीत पाएगा। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का ट्रेनिंग बचा दिया, उनके ऊपर दया किया। नहीं तो वास्तविकता ये है, आप बताइए कि जिस संस्था को मान्यता न हो और वो संस्था आपको डिग्री दे रही है, तो क्या वो वैलिड होगा? अगर हमें ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना है, हम बैंक से जाकर के बनवा कर वहाँ वो मुहर नहीं, ठप्पा वो लगा के वैलिड दे दे, नहीं होगा सर। मान्य होगा? हमें नहीं। हमें बैंक में खाता खोलना है और हम जाकर के तहसील में कोई व्यक्ति हमें वहां पर एक छाप करके दे दे मुहर ठप्पा लगा के, तो क्या बैंक में मेरा खाता खुल गया? नहीं सर। जो चीज जहां से होना है, जिसके लिए जो बना है, जिसको अथॉरिटी है, जिसके पास पावर सर, है, वो वही लेकिन करेगा, आप तभी मान्य ये, होगा। अब आप जेन्युइन बात कर रहे हो तो आप ये सुनिए, देखिए, हम्म। जो शिक्षा मित्र भर्ती थी हम्म। वो 2001 में स्टार्ट हुई, ठीक है। हम्म। और उस टाइम कोई नई बीएड वाले भी लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा। हम्म। उस टाइम ना ही उन लोगों ने टेट किया होगा, ना ही इन हम्म। लोगों ने, हम्म। क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम था नहीं, टेट आया 2011 में, ठीक है। हम्म। तो सर, और उस टाइम तो हम लोगों को एज ए टीचर रखा गया था ना, ऐसा तो था नहीं कि तुम मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था, सिर्फ हम लोग को पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए रखा गया था, वन बस मिनट। ये था कि आप 12th पास थे। आप तो याद कीजिए, जब आप पहली बार ज्वाइन कर रही थी और आपने साइन किया था, आपके हम्म, पास अगर उसकी कॉपी हो, अगर आपके पास न हो, किसी से मांग के पढ़ लीजिएगा, हमारे पास, हम आपको दे देंगे। उस पे साफ साफ लिखा है, मैं एक सेवक रहूंगा, मैं हम्म, कभी किसी भी प्रकार के वित्तीय यानी कि पैसे की मांग नहीं करूंगा, मैं कभी भी अस्थाई यानी परमानेंट होने की मांग नहीं करूंगा, सारे शर्त लिखे हुए हैं। और आपने खुद साइन किया है, उस पर शर्त स्वीकार किया। और आपको वहां पर उस पर लिखा था कि कितना दिया जाएगा और कितने समय के लिए रखा जा रहा है। उस पर साफ लिखा है कि अस्थाई कभी नहीं होंगे। जितने भी संविदा वाले पद आते हैं, उस पर संविदा लिखा रहता है साफ साफ। और संविदा के क्या कंडीशन होते हैं, वो आप उनके नियमावली उठाकर पढ़ लीजिए। तो जब आप संविदा के पद पर जा रही हैं, मान लीजिए कि 2001 में आपने भी ज्वाइन किया संविदा के पद पर, 2001 में ही किसी बीएड बीटीसी डीएलएड वाले ने अस्थाई शिक्षक भर्ती निकली, उसमें ज्वाइन किया। हम्म, तो जब निकला था विज्ञापन, तो आपका विज्ञापन संविदा का था, आपने पढ़ा और संविदा वाले पर ज्वाइन किया और उसके शर्तों पर साइन किया। और हम्म, जो वो व्यक्ति था, जो भी बीएड बीटीसी या जो कुछ भी करके वो ज्वाइन किया, वो अस्थाई शिक्षक का पद निकला। उसने हम्म। अस्थाई शिक्षक के पद पर ड्यूटी ज्वाइन किया, उसको उसका लेटर मिला। तो फर्क नहीं है दोनों में? सर, फर्क है, आप पूरी बात तो समझिए, मतलब हमने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी ज्वाइन किया, हम्म। सेम टाइम सेम डेट, लेकिन बस उनकी क्वालिफिकेशन हमसे ज्यादा थी। लेकिन पॉइंट ये है ना कि सर, अगर उस टाइम हम एलिजिबल हैं, हम्म। हम योग्य नहीं हैं, हम्म। तो इस हिसाब से तो वो भी योग्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उनको, अगर हम लोगों के लिए आज टेट मान्य किया जा रहा है कि नहीं, हमको तो हम्म। टेट मान्य हम्म। करना पड़ेगा, हम टेट बिना किए टीचर नहीं बन सकते, तो ऐसा तो हम्म। उनको भी टेट कराना चाहिए उस टाइम के हम्म। सारे। अब रुकिए। जब उन्होंने ज्वाइन किया, उसी दिन से वो परमानेंट हो गए कि नहीं हो गए? अस्थाई नियुक्ति पर उनका हुआ, अस्थाई भर्ती निकली थी, है ना? हम्म, और आपका संविदा था कि इतने समय के लिए रहेगा। और फिर मान लीजिए फिर दोबारा संविदा निकला, तिबारा निकला, यानी कि हर साल संविदा आता है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे कस्तूरबा हो, या फिर शिक्षा मित्र हो, या अनुदेशक हो। ये हर साल संविदा का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, ना कि हम्म, परमानेंट, ठीक? तो जो व्यक्ति 2001 में अस्थाई नियुक्ति पा लिया, उस वक्त जो शर्त थे उसने वो पूरा किया। अब आज की तारीख में अगर कोई भर्ती आती है अस्थाई नियुक्ति वाली, उसमें जो शर्त होंगे, चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, या कोई हो, आज के जो नियम है, आज की बात हो रही है ना अस्थाई करने की, आज नियुक्ति देने हम्म। की, तो अब आज के शर्त नियम के अनुसार होगा ना। सर, पर कार्य आप अपने आप को ये नहीं कह सकती कि हम उतने पुराने हैं। आप उतने पुराने नहीं हैं, संविदा पर हम भी पढ़ाए हैं केंद्रीय विद्यालय में। और हम जब गए तो हमें भी लगता था शुरू में कि अरे हम तो संविदा पा गए, आने वाले समय में हो जाएंगे परमानेंट, यही सोच करके हमने भी ज्वाइन किया था। और हम, आप तो अपने घर के आसपास ज्वाइन की होंगी, हम यहाँ से 3,000 किलोमीटर दूर नागालैंड जाके ज्वाइन किए थे कि चलो भैया आज नहीं तो कल परमानेंट हो जाएंगे, मौका मिल रहा है ले लो।
ठीक है। हम्म, हम्म, लेकिन जाने के बाद पता चला, जब हमने पता किया तो हमसे पहले न जाने कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीधा कह दिया कि भैया ऐसे कोई भी परमानेंट नहीं होगा। ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये आज का ऑर्डर नहीं है, आज से 15 साल 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उस समय का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी अस्थायी नियुक्ति बिना विज्ञापन जारी किए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या किया है कि एक व्यक्ति बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि हम पढ़ाई कर लिए हैं, सरकारी भर्ती आएगी, हम भी प्रयास करेंगे, और एक व्यक्ति वहां पर संविदा पर काम कर रहा है। अब अगर सरकार संविदा वाले को परमानेंट कर देगी बिना विज्ञापन जारी किए, तो बाहर बैठे वाले को मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर सरकार विज्ञापन जारी करे तो बाहर वाले को भी मौका मिलेगा, जो वहां पर संविदा पर है उसको भी मौका है। दोनों फॉर्म भरेंगे, दोनों में जो योग्य होगा वो सीट ले लेगा। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि जो संविदा पर है उसको वेटेज दे दे। कोर्ट ऑर्डर में ये सब लिखा हुआ है। तो आप बताइए न्याय क्या कहता है कि एक भर्ती है, मान ली एक पद है, कोई संविदा पर है, एक बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है, दोनों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं फॉर्म भरने का कम से कम? हाँ सर, मौका तो मिलना चाहिए, अब सही बात। दोनों में जो अपनी योग्यता साबित कर लेगा, ठीक है, उनके कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको थोड़ा अतिरिक्त हम लाभ दे देंगे, 2 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, जो भी हमें अतिरिक्त देना है दे देंगे, लेकिन मौका तो दोनों को मिलना चाहिए ना। सही है। जो अंदर है उसको हम थोड़ा वेटेज दे देंगे, बाहर वाले को वेटेज नहीं देंगे। भैया तुम हमारे यहाँ कभी काम ही नहीं किए, तुमको कोई अनुभव ही नहीं है, हम तुमको वेटेज क्यों दे? अब आओ तुम परीक्षा दो, या जो भी क्राइटेरिया है, जो मानक है उनको पूरा कर रहे हो तो तुम भी फॉर्म भर लो, और जो अंदर संविदा वाला है वो भी फॉर्म भर ले। अब दोनों में जब तुलना होगा, जो पाया जाएगा मानक के अनुसार, जो ऊपर आ रहा होगा उसको नौकरी दे देंगे। अगर अंदर वाला पाया जाएगा तो उसको नहीं, बाहर वाला कर रहा है, जैसे 69,000 हुआ है अभी, उसमें जो लोग सिलेक्ट हुए, शिक्षा हम्म, मित्रों को वेटेज दिया गया, वेटेज के कारण शिक्षा मित्र टॉप लिस्ट में आ गए। तो हम्म, वेटेज के कारण वो सिलेक्ट होकर अंदर हो गए, टॉप लिस्ट में है। जो बाहर वाला था उसको भी मौका मिला, तो बाहर वाले में जो अच्छा प्रयास किया वो भी अंदर हो गया। जो अच्छा प्रयास नहीं कर पाया, बाहर वाला हो चाहे शिक्षा मित्र हो, दोनों हम्म, ही जो अच्छा नहीं कर पाए वो बाहर हो गए। हम्म, तो ये न्याय हुआ ना। हम्म, तो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मूल जो समस्या आती है, तरह तरह के नेताजी लोग हैं, मीठी मीठी बातें, भावनात्मक बातें लिखते हैं, 2 शिक्षा मित्र का सुसाइड कर लिया, 4 शिक्षा मित्र की देहांत हो गई। अरे वो भावनात्मक बातों से क्या लेना देना? जिसने सुसाइड किया वो गधा था, वो निकम्मा था। हम्म, क्या जरूरत है भैया? भगवान ने हाथ पैर दिया है, क्या सब शिक्षा मित्र बन के सरकारी मास्टर बन के ही जी रहा है? तुम कुछ और कर लेते, 10,000 की जगह 50,000 कमा लो। अभी हम एक रिकॉर्डिंग डालेंगे, सुनिएगा। एक शिक्षा मित्र ही है आप ही लोग के साथ का, जब समायोजन रद्द हुआ तो अपनी कहानी सुना रहा है, और वो आज के डेट में लाखों रुपए कमा रहा है। अपना उसने पूरा बताया बिजनेस कैसे कैसे उसने स्टार्ट किया और क्या क्या कर रहा है और आगे क्या प्लानिंग है उसकी। वो लाखों रुपए कमाने लगा। हम तो सोच रहे हैं, ये उसकी बात सुन के दंग रह गए कि अगर वो शिक्षा मित्र रहता तो 40,000 ही कमाता। लेकिन समायोजन रद्द हुआ तो उसने जो नया व्यवसाय शुरू किया, मछली पालन वगैरह, अब वो लाखों कमा रहा है। बल्कि बता रहा था 2 3 4 लोगों को नौकरी दे रखा है, 8 8 हजार रुपए पर रखा है, 10,000 खुद पा रहा है शिक्षा मित्र होकर। और अभी भी है वो शिक्षा मित्र, और अपने यहाँ कई नौकर रखा हुआ है, 8 8 हजार रुपए दे रहा है। तो अच्छा। ये हुआ ना पॉजिटिव सोच, कि वो जो सुसाइड कर लिया वो सही है। नहीं, वो तो सुसाइड करना तो तो फिर तो किसी भी फेसबुक पर बंदा को सही। फेसबुक पर क्या शेयर करना चाहिए? जो सुसाइड किया उसके बारे में, जो आगे बढ़ रहा है उसके बारे में क्या शेयर करना चाहिए? लोगों को किसके बारे में बताना चाहिए? जो सर आगे बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चीजें बतानी चाहिए ना, ताकि और भी लोग देखें, सुने, समझें, वो भी ऐसा करें। लेकिन आप अपने ग्रुप में देख लीजिए, फेसबुक पर यहाँ वहाँ क्या लोग शेयर करते हैं, ये सरकार ऐसी है, देखिए ये सुसाइड कर लिया, ये इतनी मौतें हो गई। अरे यार दिन भर तुम रोना रोगे, अच्छी बातें शेयर करो ना। टाटा बिरला अंबानी को जो सर, गाली देते हो उनकी कहानियां शेयर करो, उन्होंने कैसे किया, ताकि अन्य लोग भी करें। सर सुसाइड करने वाला पोस्ट डालने के पीछे भी एक रीजन है सर। शिक्षा मित्रों के साथ जो भी हुआ, सरकार ने किया, उन लोगों ने वैलिड तरीके से किया, अनवैलिड तरीके से किया, कैसे भी किया, उसमें शिक्षा मित्रों की क्या गलती थी? उसमें उनकी तो गलती नहीं थी ना सर। तो जो सुसाइड कर लिए, जो उनके साथ हुआ वही आपके साथ हुआ, आपने क्यों नहीं किया सुसाइड? सर क्या सुसाइड करने नहीं, के लिए उनको सरकार ने कहा? जो आपके साथ हुआ वही उनके साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ वही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन वो सुसाइड किए क्यों? कहीं ना कहीं वो सरकार ने निकम्मे, उन लोगों ने। कहीं ना हाँ, कहीं उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए जिसका अचानक से बर्डन वो नहीं उठा पाए। उन्होंने लोन लिया होगा, उन्होंने उड़ करके पैसे खर्च किए होंगे, कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण समायोजन रद्द होने से उनको झटका लगा।
बहुत बड़ा झटका लगा। अब उनको लग गया कि अब तो सब खत्म है। खत्म तो सबके साथ हुआ था, हम्म। लेकिन आज आप हमसे बात कर रही हैं, कुछ लोग इस दुनिया से निकल चुके हैं, तो जो निकल चुके हैं, कहीं न कहीं उनमें कमियाँ थी, वो खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। और शिक्षा मित्र ही सुसाइड नहीं करते हैं, शिक्षा मित्र की ही मौत नहीं होती है। क्या दुनिया में और अन्य लोग नहीं कर रहे हैं ये सब? उनके साथ समस्याएँ नहीं हैं? शिक्षा मित्र तो 10,000 पा भी रहे हैं, 10,000 की नौकरी आप बताइए ढूँढने जाएँगे स्कूलों में, कितने स्कूल हैं जो 10,000 पे आपको रखने को तैयार हो जाएँगे? क्या सारे स्कूल 10,000 दे रहे हैं, प्राइवेट वाले? नहीं नहीं सर, नहीं दे रहे। तो 10,000 की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जिस दिन बाहर निकलेंगे शिक्षा मित्र, जाकर के देखेंगे, जो आज बीएड, बीटीसी को गालियाँ देते हैं, वो प्राइवेट में पढ़ा-पढ़ा करके सालों जो है, तब नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं और माँग कर रहे हैं। तो गालियाँ देने से कुछ नहीं होता है, अपनी योग्यता को पहचानिए। आप योग्य हैं, तो रोना क्यों? धरना-वरना क्यों? आप जाकर के एग्ज़ाम पास करके या प्राइवेट में कहीं प्रयास करके अच्छी जगह चले जाइए ना। अभी हम उदाहरण बताएँ शिक्षा मित्र का ही, वो मछली पालन शुरू कर दिया, लाखों रुपए कमा रहा है और हम डालेंगे रिकॉर्डिंग, उसकी भी पूरी डालेंगे, सुनिएगा, वो अपनी पूरी बात बता रहा है। तो कैसे वो अपने यहाँ लोगों को नौकरी दे रहा है, 8-8 हज़ार रुपए पे कई लोगों को नौकरी दे रखा है। वो अब नौकरी माँग नहीं रहा है, नौकरी दे रहा है। जबकि आज भी वो शिक्षा मित्र है, खुद कह रहा है कि हम 10,000 खुद कमाते हैं बताइए, 8-8 हज़ार रुपए हम दूसरों को दे रहे हैं। 30,000 रुपए या 20,000 रुपए बता रहा था, वो दूसरों को देता है सैलरी। तो सर वैसा बनना मेल पड़ेगा है, ना। हुँ? वो मेल है तो सर जॉब के साथ साथ बिजनेस भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए जॉब और घर हैंडल और उतना बच्चे सारी चीज हैंडल करना, उसके लिए भी उतनी चीज हो जाती है ना सर। अच्छा, क्या ऐसी औरतें नहीं हैं जो कि बच्चे परिवार के साथ से जो है आज बहुत कुछ कर रही हैं? सर हर इंसान की अलग अलग समस्याएं होती है, और जैसे आप तो बोल रहे थे कि अब समस्याएं हैं सोसाइटियाँ। उसकी व्यक्तिगत हो गई ना। अब उसके लिए अब हमारे पास कोई समस्या है, हमारी अपनी कोई समस्या है, तो वो हमें हैंडल करना है ना। तो अगर हम उस समस्या के कारण कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको या सरकार को या किसी को कैसे जिम्मेदार बना सकते हैं? अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम आपको कहेंगे आपके कारण नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं। अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं और फिर हम आपको जिम्मेदार बनाए कि आप हमसे बात कर रही हैं, इस कारण से हम जो है हमें ये जरूरी काम था नहीं कर पाए। तो क्या नहीं हमारा सर। आपको जिम्मेदार ठहराना सही है? नहीं नहीं, सर। आपने कॉल किया था, हमारा मन करता उठाते ना उठाते हम अपना काम करते, है ना? तो इसके लिए हम आपको तो जिम्मेदार नहीं बना सकते ना। कि आज पता नहीं कैसे लग गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया हम आपको कॉल अच्छा, करते करते। नहीं हमने ये एग्जाम्पल दिया, हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल दिया है सिर्फ समझाने के लिए। तो हम्म कोई भी कुछ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। हम्म। दुनिया में हम आए हैं तो हमें अपने बारे में खुद सोचना होगा। हम अगर 40,000 की सैलरी पा करके नौकरी करेंगे और अगर हम वहीं रुक गए, तो हम 40,000 ही पाते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वो 40,000 पर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो प्रयास करते रहते हैं या तो ऊपर की नौकरी लेने के लिए या कोई बिज़नेस करने के लिए। बहुत सारे ऐसे हम लोगों को बता देंगे जिनको सरकारी नौकरी मिली है, वो भी आईएएस, पीसीएस की नौकरी मिली है, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और वो चूँकि तैयारी के समय वो पढ़ाना शुरू कर दिए थे कोचिंग में, तो उनको लगा कि इससे बेहतर तो मेरी कोचिंग ही है और वो उसको छोड़ करके नौकरी रिज़ाइन दे करके कोचिंग चला रहे हैं। उदाहरण स्वरूप एक आलोक सर हैं इलाहाबाद में, यूट्यूब पर भी मिल जाएँगे। उनकी कहानी हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जितना सुने हैं, जानते हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया और वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं और जितना वो वहाँ कमा रहे हैं, वो जीवन में कभी अपनी नौकरी से तो कमा ही नहीं पाते। कितना भी भ्रष्टाचार करते, घूस लेते, लेकिन उतना नहीं कमा पाएँगे, जितना एक बिज़नेसमैन कमा लेता है ना? आज तक दुनिया का, चाहे भारत का, चाहे किसी शहर का सबसे अमीर आदमी कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं हुआ है, बिज़नेसमैन ही हुआ है ना? तो पैसा कमाने के लिए खुद प्रयास करना पड़ता है। लोग बैठ गए हैं सरकार के भरोसे कि नहीं हम शिक्षा मित्र हैं और सरकार ही हमारा सब करेगी। तो सरकार की योजनाएँ होती हैं, उसके अंदर कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा, उसने समायोजन करना चाहा, सही गलत जो किया, वो किया। अब वो गलत था इसलिए कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जो कुर्सी पर बैठा है, उसकी कुछ अपनी नीतियाँ हो सकती हैं, वो कैसे करेगा, कब करेगा, करेगा, नहीं करेगा। तो वो आपको देखना होगा कि हम उसमें कहीं आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। तो धैर्य रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं जल्दी है, तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं पैसे कमाने के। आज 10,000 जो शिक्षा मित्र पा रहा है, वो बहुत कुछ करके और एक्स्ट्रा इनकम हासिल कर सकता है। कोचिंग पढ़ा ले, ट्यूशन हमें तो पढ़ा ले। हमें तो सर वो भी नहीं मिल रहा है।
वो भी नहीं मिल रहा, इट मीन्स? इट मीन्स जो आप बोल रहे थे सुसाइड किया लोगों ने तो लोन लिया हुआ था, तो वो तो सारे लोगों को जब परमानेंट किया गया था तो सारे टीचर्स ने लोन लिया था। इनफैक्ट हमें भी मिला था, मतलब हमने भी लिया था। लोन? यस सर। तो लोन क्या सारे लोगों को मजबूर किया गया था कि लीजिए? हमको तो सारे लोगों का नहीं पता, मुझे नीड थी तो मैंने ली। हाँ, तो आपको नीड थी या जिसको भी नीड थी तो लोन उसने लिया अपने जरूरत को देखते हुए, किसी ने मजबूर तो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो इस ये तो पर्सनल हर व्यक्ति का हो गया। अच्छा, लोन आपने भी लिया, 40,000 से 10,000 पर आ गई। आप कैसे मैनेज कर रही हैं ये आप जानती हैं, लेकिन हम्म आपने हिम्मत नहीं खोया ना। हम्म। आप जो भी है जैसे भी है मैनेज कर रही हैं, उम्मीद बरकरार है। आज आप हमसे बात कर रही हैं, आप कह रही हैं 6 महीने से प्रयास कर रही हैं, तो यानी आपके अंदर उम्मीद की किरण है अभी, और हम्म आपने अपना जज्बा बरकरार रखा है, कायम रखा है कि नहीं हम जो है मैनेज कर सकते हैं। और सरकार से भी जो उम्मीदें हैं थोड़ी, कहीं से कोई भी जानकारी मिल रही है तो धैर्य बना करके इंतजार कर रही हैं कि नहीं? हम्म। तो वही चीज वो भी कर सकते थे। हम एक दो उदाहरण लेते हैं बिजनेसमैन का, हमें नाम नहीं याद है, लॉकडाउन के से पहले की बात है शायद। एक हम्म बिजनेसमैन 700 करोड़ के घाटे में था, हम्म। और वो इतना परेशान हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। ये लॉकडाउन या लॉकडाउन से पहले की बात है। वो हम्म, सुसाइड कर लिया, और काफी बड़ा बिजनेसमैन था। 700 करोड़ काफी बड़ी बात होती है, हम लोग तो 1 लाख करोड़ भी नहीं देखे हैं आज तक। तो हाँ। 700 करोड़ का वो लोन था, और उसकी कंपनी डूब रही थी, तो उसने सुसाइड कर लिया। सभी अखबारों में न्यूज आया, चर्चा में था कि बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, 2-4 महीना हुआ होगा, उसकी वाइफ के बारे में न्यूज आया। क्या आया? तो उसके जाने के बाद उसी कंपनी को उसकी वाइफ ने हैंडल किया, और पिछले 2 साल 3 साल के अंदर उसकी वाइफ ने 500 करोड़ का उधार चुकता कर दिया, भर हम्म दिया। अभी 200 करोड़ और है, तो जिसने 500 करोड़ भर दिया, धीरे धीरे 200 करोड़ भी भर देगी ना। तो हम्म अगर उस व्यक्ति ने धैर्य रखा होता, अपने घर परिवार के लोगों के साथ शेयर किया होता, जो उसकी वाइफ ने आज किया है, अगर शेयर करता, मिल करके वाइफ के साथ ये चीज किया होता, तो आज वो जिंदा होता कि नहीं? हम्म क्या उसके जाने से वो 700 करोड़ जिनका था वो छोड़ दिए क्या? नहीं छोड़े। वाइफ भर रही है, घर वाले भर रहे हैं ना। हम्म। तो ये सब करने से कुछ होता नहीं है, बल्कि परिवार पर बोझ बढ़ जाता है। उसकी वाइफ की कंडीशन सोचिए, एक तो कर्ज भी भर रही है, कंपनी चला रही है, और अपना हस्बैंड उसने खोया है, कितना दुख रहा होगा, उसके बावजूद ये सब कर रही है। हम्म उसके माँ बाप रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, तो एक परिवार को दुख दे करके गया ना वो। हम्म। तो ये सब करने से कुछ होता नहीं है। हमने शुरू में आपसे जब बात शुरू हुई, हमने कहा, जितने भी बात अब तक हुई है आप ध्यान दीजिए, हमने हर जगह एक ही चीज कहा है कि कॉन्सेप्ट ही गलत है लोगों का। हर हम्म जगह हर पॉइंट पर हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट अगर सही कर लिया जाए तो सब समझ में आने लगेगा। हम्म हम हमेशा कहते हैं किसी ने भी सुसाइड इसलिए नहीं किया कि समायोजन रद्द हुआ। जिसने भी सुसाइड किया इसलिए किया कि उसकी जो आर्थिक पारिवारिक स्थिति रही होगी उसमें वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा था। हम्म आपने सामंजस्य बैठाया, लोन आप भी ली हैं, समस्याएं आपको भी आई, आप सामंजस्य बैठाई, तो आप सुसाइड की नहीं की, आप हिम्मत रखी हैं, धैर्य के साथ अभी इंतजार कर रही हैं। आप मैनेज कर रही होंगी, उसी 10,000 रुपए में जो लोन ली है उसका जो भी किस्त वगैरह होगा, ब्याज हम्म भर रही होंगी, उसी 10,000 में खर्च भी चला रही होंगी। हो सकता है आप और भी कुछ कर रही हो, कहीं से कुछ आ रहा हो, जो भी है, कुल मिला के आप मैनेज कर रही हैं। आपका परिवार आपके साथ होगा, हो सकता है। तो कुल मिला करके ये होना चाहिए अप्रोच, ना कि अरे सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। उससे क्या मिलेगा? सरकार के ऊपर धरना करके चिल्ला कर कुछ नहीं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लोगों को पता नहीं क्यों भेजे में नहीं घुसता है। तो सर या मैंने तो इसलिए गिव अप नहीं किया क्योंकि पहले ऐसा न्यूज सुनते थे कि कभी ना कभी करेंगे करेंगे। फिर उसके बाद एक बार लकीली आपका चैनल देखा तो हम्म, आपकी न्यूज देखने लगे, तो फिर भरोसा तो हो ही गया, साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी आ गई। अब ऐसा हम्म, लगता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बहुत जल्दी होगा, बिल्कुल बट कब हंड्रेड होगा परसेंट लेकिन नहीं होगा। पता। 100% होगा। आप भी संविदा कर्मी हैं, हम भी संविदा कर्मी रह चुके हैं, हम हम्म केवी में रहे हैं। जब हमें कंफर्म हो गया कि हमें परमानेंट होने का यहाँ कोई चांस नहीं है, परमानेंट होने का सिर्फ एक तरीका है, वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे तो ही होगा। तो हमें जितने समय करना था संविदा का, हमें लगा ठीक ठाक है, तब तक किए। फिर उसके बाद हम उतनी दूर थे तो हम ना छोड़ करके आ गए अपने एरिया में। अब यहाँ पर हमें जो करना है हम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारा चल रहा है सब कुछ। हमें भी कोई सरकारी नौकरी मिल तो गई नहीं, 2011 में भर्ती आई थी,
तब से वो मुद्दा पेंडिंग है, आज तक सुप्रीम कोर्ट जो 2017 में ऑर्डर दी, गवर्नमेंट ने वो भी नहीं किया है। हम तो कभी नहीं किसी से कहने जाते, रोने जाते कि सरकार ऐसे है वैसे। भाई सपा थी तब भी नहीं हुआ था, भाजपा आई तब भी नौकरी नहीं मिला है। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कोई चीज़ हो रहा है तो हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज़ समझ रहे हैं और जितना समझा सकते हैं लोगों को समझाते हैं। अब कोई कहने वाला कह दे कि ये बीजेपी के हैं, इसके हैं, उसके हैं, ऐसा है वैसा है, उसकी अपनी सोच है। अच्छा। हम सबकी सोच को तो नहीं रोक सकते, लोगों के मुंह को तो नहीं बंद कर सकते, जिसको जो कहना हो कहता रहे। अगर लोग कह भी रहे हैं कि हम बीजेपी वाले हैं तो उनको यही तो देखिए, फिर यहाँ पर उनकी उल्टी खोपड़ी है। अगर उनको लग रहा है कि हम बीजेपी वाले हैं तो उनको सीधी खोपड़ी चलानी चाहिए ना, कि पक्का इनके पास जो खबर होगी वो पक्की होगी, ये सोचना चाहिए ना उनको तब। सर, सीधी आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन आपने उसके पीछे का रीजन नहीं जाना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैं आपको बहुत टाइम से जान रही हूँ, आपकी न्यूज़ देख रही हूँ, आपसे हमदर्दी, एक्सपेक्टेशन, भरोसा, सारी चीजें आपसे हो गई। जब अब आप इस बात को समझते होंगे कि जो इंसान आपका मतलब अपना होता है, और अगर कोई थर्ड पर्सन उसकी बुराई करता है, तो आपको अंदर से आपको कहीं ना कहीं 1% बुरा लगता होगा ना, 100% लगता होगा, 1% लगता होगा। मुझे अजीब लगता था, हम्म, तो इसलिए मैंने आपसे बोला। आपको लगा होगा कि मैंने ऐसा बोला, लेकिन तो वो जुबान मेरी हमें थी लेकिन अगर बात मेरी नहीं थी सर। हमारे आपने कहा अगर हमें बुरा लगा होता तो हम फोन काट दिए, तो हम अब तो आपसे बात कर रहे हैं ना, हाँ। समझा रहे हैं आपको। हम्म, तो कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो इतना टाइम कहाँ है कि हम लोगों की नेगेटिव बातों को सुना जाए। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास, छोड़िए इन लोगों को। सर। हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, आज हमने क्या किया है, कल और क्या क्या हमारे पास करने के लिए है। अगर हम शिक्षा मित्र हैं, 8 घंटे वहां पढ़ा कर आए, तो उसके बाद का टाइम तो मेरा टाइम है ना, हम्म, उसमें तो सरकार मेरा हाथ पर बांध के नहीं रखी है। हम्म, हमारे पास खेत है तो हम खेत में काम करेंगे, हमारे पास कोई बिजनेस है तो हम उसमें करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है यूट्यूब चैनल बना लेंगे। नहीं, हम मेरे पास अगर 25-50 हज़ार रुपए है तो आजकल लोग बहुत सारे और दूसरी चीजें करते हैं ऑनलाइन, शेयर मार्केट है और न जाने क्या क्या चीजें होती हैं। कहीं हम कोई अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, उस तरफ दिमाग लगाएंगे, उसमें कुछ करेंगे तो हमारा कुछ लाभ होगा। लेकिन अगर हम दिन भर बैठ करके रोना रोएंगे, हाय सरकार ने ये कर दिया, ये सरकार ऐसी है, ये कुछ नहीं करती है, बेकार सरकार है, तो हमारे कोसने से क्या होगा। या तो आपके अंदर पावर हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये सरकार ऐसी है वैसी है, आप जाइए बदल दीजिए सरकार को, अपने पसंद वाला ले आइए, आप ले आइए डोनाल्ड ट्रंप को ले आइए, बाइडेन को ले आइए, पुतिन को ले आइए, जो आपको पसंद हो उठा लाइए किसी को। है संभव ये? नहीं सर। तो जब संभव ही नहीं, अपने हाथ में है नहीं, तो फिर हाय हाय करके क्या मिलेगा दिन भर चिल्ला के। हम वो करें ना कि हमारे बच्चे को कहीं पढ़ाना है, वो पढ़ाई उसकी कैसे चलिए, चलो बेटा हम शाम के टाइम खाली हैं, आओ 2 घंटा हम रोज तुमको पढ़ाएंगे, घर हम्म, परिवार के साथ समय बैठकर हंसेंगे बोलेंगे, कहीं हम कोचिंग ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कुछ भी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचने से हर चीज पॉजिटिव होगा, हम्म। नेगेटिव सोचने से सब नेगेटिव होता चला जाएगा। आई डोंट नो सर, आपको यकीन है या नहीं यकीन है, लेकिन सीरियसली मैंने इस बात को इसी वजह से बोला, क्योंकि मुझे वो चीज बुरी लगती थी, तो इसलिए बोला। आई डोंट नो आपको यकीन है या नहीं है, बट नहीं, आप कह मैं रही हैं, आप ऐसा कह रही हुआ हैं तो इसलिए बिल्कुल बोला। यकीन है भाई। हम जानते हैं, मेरे पास इस वक्त करीब 32,000 फॉलोअर्स हैं, 32,000 लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। तो 32,000 लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं, कहीं ना कहीं उनके मन में उम्मीद है और कहीं ना कहीं वो मेरी बातों को भले 100% ना सही लेकिन समझ रहे हैं, तभी तो वो रोज सुन रहे हैं। हम्म, जब भी वीडियो हम डालते हैं तो आप देखिए, इस पहले तो कम आते थे, 8,000 10,000 व्यूज आते थे, अभी आजकल तो 15,000 20,000 25,000 व्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 15,000 20,000 25,000 लोग जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं बातों को, तो उन्हें समझ में आ रही है मेरी बातें। हाँ सर। अच्छा, अभी एक लेटर वायरल हुआ है कि टीटी का दूरस्थ जो ट्रेनिंग हुआ है आप लोगों का, डीएलएड, उसका वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ ऑनलाइन किया गया है। सर आज पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन की जा रही हैं, पहले भी इस तरह का आया है, लेकिन ये सारी तैयारी जो चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि शिक्षा मित्र की बात करें, उसमें भी कई कैटेगरी है। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो जब ज्वाइन किए थे तो वो सिर्फ इंटर पास थे। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि ग्रेजुएशन कर चुके थे। ठीक है? तो हम्म, गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है उसमें योग्यता वो ज़रूर देखती है। ठीक है? तो अब हम्म, तक वो परमानेंट करेंगे, चाहे प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में, तो सारे शिक्षा मित्र इक्वल नहीं हैं। कोई ऐसा होगा जो कि
शिक्षा मित्र बनने के बाद ग्रेजुएशन किया होगा, प्राइवेट कोई किया होगा, कोई रेगुलर किया होगा। तो सर उससे भी कोई मतलब प्रॉब्लम है, मतलब उससे भी कोई क्राइटेरिया, ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया रखा जाने वाला है क्या? आप इस वक्त कहाँ पर हैं, घर में हैं, कहाँ हैं? सर घर में हूँ। क्या इस वक्त आप अपने स्कूल में हो सकती हैं जब आप घर में हैं तो? नहीं सर। एक समय में आप कितनी जगह हो सकती हैं? एक ही जगह पर। तो कोई भी व्यक्ति जब वो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो रेगुलर क्लास कैसे अटेंड कर सकता है किसी स्कूल कॉलेज में? संभव है? नहीं सर। तो अगर किसी ने रेगुलर पढ़ाई दिखाया है, रेगुलर डिग्री ले लिया है, वो तो फंस ही जाएगा। तो वो अवैध काम किया कि नहीं किया? अवैध किया प्लस वो मतलब उसको उसके अगेंस्ट तो केस भी किया जा सकता है ना। तो कि अब वो या तो उसका अटेंडेंस दिखाया जाएगा कि नहीं, कॉलेज में वो उपस्थित था, 75% उसका अटेंडेंस पूरे हैं, तो इसका मतलब फिर वो शिक्षा मित्र के पद पर वहां धोखा दे रहा था, वहां पढ़ा नहीं रहा था, वहां सिर्फ सैलरी उठा रहा था। हम्म। तो ऐसे लोगों पर तो खतरा तो बना ही है। ये तो सर सही बात है कि लोगों को जानकारी का अभाव रहता है, ज्ञान नॉलेज नहीं रहती चीज़ों की। उनको ये सोचना चाहिए कि जब हमें ग्रेजुएशन ही करना है, डिग्री से ही मतलब है, तो हम इग्नू से कर लें, राजीव टंडन से कर लें, या जहाँ से कर रहे हैं कॉलेज से प्राइवेट कर लें। क्यों हम रेगुलर करें? रेगुलर हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हम एक जगह उपस्थित हैं, मेरा नाम एक जगह चल रहा है, हम डेली वहाँ जा रहे हैं, भले ना जाते हों, लेकिन नाम चल रहा है, इट मीन्स आप वहाँ प्रेजेंस अपना दिखा रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ये सारी जो है लिस्ट तैयार कर रही है, इसी से संबंधित वो सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं ताकि वेरिफिकेशन हर जिले में किया जा सके। तो जो शिक्षा मित्र हैं, इनका समायोजन होना है प्री प्राइमरी प्राइमरी में, उस सारी चीज़ों को उनको देखते हुए करना है। अब कहीं पर कोई डिग्री उनकी इनवैलिड हो रही है तो सरकारी नौकरी तो उस पर नहीं मिलने वाला, ठीक है, उनकी डिग्री को कुछ नहीं करेंगे, उनको कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन उस डिग्री के दम पर उनको नौकरी, आप कहो कि एक तरफ अनुभव भी हमको दीजिए, अनुभव का लाभ, हम शिक्षा मित्र भी रहे हैं, और दूसरा कहिए कि हमारी डिग्री भी वैलिड कीजिए, तो ये कैसे संभव है? इसीलिए कहा जाता है एक समय में डिग्री रेगुलर एक ही लीजिए। सर एक क्वेश्चन आया आपकी बात तो उससे दिमाग में, सपोज मैं हूँ, मतलब मैं रेगुलर बीए कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन बीए में तो कोई कॉलेज ज्वाइन करता नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम देने गई हूँ, रेगुलर कर रही हूँ लेकिन सिर्फ एग्जाम देने गई हूँ, और जिस डेट पे मैंने एग्जाम दिया है उस डेट पे मैंने मतलब अपने विद्यालय में एब्सेंस लगाई है। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? आप जो कर रही हैं पढ़ाई, वो रेगुलर है या प्राइवेट है? नहीं मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सपोज बीए कर रही हूँ, ठीक है। नहीं, बीए भी देखिए कई कितने तरीके से होता है, मान लीजिए रेगुलर सुनिए तो सर, मैं अच्छा रेगुलर रेगुलर। बीए कर रही हूँ, ठीक है, और मैं परमानेंटली विद्यालय जा रही हूँ पढ़ाने, ठीक है, लेकिन जिस डेट पे मेरा एग्जाम है उस डेट पे तो मैं ऑब्वियसली एग्जाम देने जाऊंगी बीए का, तो जिस डेट पे मैं एग्जाम देने गई उस डेट पे मैंने विद्यालय में अपनी एब्सेंटी लगाई। हाँ ठीक है। तो इस सिचुएशन में सर, इस सिचुएशन में ये होगा कि आप स्कूल को मत बताइए कि आप क्या करने गई हैं, क्या आप वहाँ पर जब छुट्टी ले रही होंगी तो कोई रीजन दिखाई होंगी, वहाँ मत दिखाइए कि एग्जाम देने जा रही हैं, ये होना चाहिए। और कभी भी वो अनुभव कि हमने यहाँ पढ़ाया है और ये डिग्री, तो वो साथ में कहीं मत लगाइए। नहीं ऐसी सिचुएशन में मतलब मैं एग्जाम देने गई, मेरे 6 पेपर हुए, मैंने 6 पेपर में जाके वहां पे एब्सेंस लगा दी स्कूल में, और वहां एग्जाम जाकर मैंने दे दिया, तो कोई इस दिक्कत सिचुएशन नहीं में है। नहीं, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट मतलब वहां पे मेरी डिग्री वैलिड होगी या नहीं वैलिड होगी, जो आपने अभी बात बोली? डिग्री आपकी वैलिड है, वैलिड रहेगी, लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा जो आप वहाँ पर छुट्टी ले रही हैं 6 दिन एग्जाम देने के लिए, वहाँ ये बताइए ही नहीं कि आप एग्जाम देने जा रही हैं, वहाँ और कोई कारण दिखा दीजिए कि आप क्यों नहीं आ रही हैं विद्यालय, ठीक है। अब आप अपना एग्जाम दीजिए, डिग्री लीजिए, बस इतना याद रखिए कि वो डिग्री और जहाँ पढ़ा रही थी वहाँ का उस वर्ष का अनुभव, जिस वर्ष आपने ये पढ़ाई किया है 2 साल 3 साल, उतने 2-3 साल का या तो आप दिखा दीजिए कि नहीं हम पढ़ाए ही नहीं है, उसका मत कीजिए। मतलब जहाँ डिग्री लगाइए वहाँ अनुभव मत लगाइए, अनुभव लगाइए तो ये डिग्री मत लगाइए। बट सर अगर गवर्नमेंट सर्वे करेगी इस सिचुएशन में तो वो तो सेम डेट पे, मतलब जब मेरी मार्कशीट आएगी तो वो सेम सन की होगी और उसी सन पे मैं वहां पे भी कार्यरत थी, तो गवर्नमेंट खुद से नहीं करती है, कोई आई मीन वैकेंसी सर्वे आएगा, कोई करवाएंगे। काम होगा, जैसे मान लीजिए समायोजन शुरू हुआ या कोई वैकेंसी आई और आप फॉर्म भर रही हैं, उसके बाद वो वेरीफाई करती है। तो आप फॉर्म भरते वक्त आपको सावधानी बरतना होगा कि हम दोनों नहीं दिखा सकते हैं। आपने गलत काम किया है,
ये आप हाँ जानती हैं, अभी विभाग नहीं जानता है। हाँ हाँ। विभाग कब जानेगा, जब आप उनके डाटा में कोई चीज़ देंगी, फॉर्म भर के कोई देंगी और दोनों चीज़ एक साथ दिखा देंगी। और जैसे मान लीजिए समायोजन होता है शुरू और आपसे माँगा जाता है डिटेल, हाँ हाँ, वही चीज मैं पूछने की तो कोशिश जब करती थी। समायोजन होगा उस वक़्त देते वक़्त आप पहले अच्छे से समझिए कि क्या देना आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्या देना आवश्यक नहीं है। अगर आपका डिग्री देना आवश्यक नहीं है तो आप अनुभव अपना दिखा दीजिए कि हाँ, इतने समय हम शिक्षा मित्र थे, और वो डिग्री मत लगाइए। और अगर डिग्री देने की बात आए तो फिर आपको अपना शिक्षा मित्र उतने कार्यकाल का नहीं दिखाना पड़ेगा, वहाँ दिखाना, लेकिन वो तो ऑन रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के, तो हम्म। आपको डिग्री ही नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको डिग्री से बचना पड़ेगा। तो सर, और अगर बीए की मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगी गई उस टाइम? तो आप लगाएँगी तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला। अगर गवर्नमेंट, आप लगा दीजिएगा, वो हम आपको नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे, आप अकेली नहीं हैं, लाखों शिक्षा हम्म, मित्र ऐसा किए हैं। ठीक है, आप हम्म, लगा दीजिएगा, लेकिन ये इल्लीगल है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या प्लान करती है आप लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन में। जबकि ऐसे सिचुएशन में आपकी डिग्री को वो रद्द करवा सकती है। हम्म। बट सर, ऐसी सिचुएशन मैंने की है, आई नो तो देखिए, गलत हम है, जहाँ तक हम आपके बट मूल पॉइंट पर आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। देखिए, हम्म शिक्षा में तो बने थे इंटर पर, हम्म डीएलएड कराया गया इंटर पर ना। नहीं सारे सर, बीएलएड, उसके डीएलएड किस बाद पर कराया गया था, ग्रेजुएशन पर। ग्रेजुएशन के बाद कराया गया था। तब बीएलएड नहीं था, तब तो बीटीसी होता था ना। वही बीटीसी डीएलएड जो भी नाम रहा, तो उस वक्त जब कराया जा रहा था तो आप लोगों से क्या कहा गया था, इंटर पास जो है वो दिखाइए या ग्रेजुएशन दिखाना था। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन दिखा के ही सारे लोगों ने किया है बीटीसी। हाँ सर। तो जब ग्रेजुएशन दिखा के बीटीसी किया है तो फिर ग्रेजुएशन दिखाइए, देखिए गवर्नमेंट फिर आगे क्या डिसीजन लेती है, क्या करती है। क्योंकि मतलब आपका जो पॉइंट था, आपने बोला कि एक इंसान एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है। हम्म तो वो तो जाहिर सी बात है, सही बात है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैं जिस दिन एग्जाम देने गई हूँ उस दिन हम्म स्कूल में अपसेंट लगाया है, साइन नहीं किया चार बस। डिग्री का मतलब ये है कि एग्जाम से नहीं मतलब होता है, 75% प्रेजेंस चाहिए होता है किसी भी स्कूल कॉलेज में। आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया है, अगर आपका 75% से, हो सकता है कहीं पर 70 हो सकता है कहीं 80% हो, लेकिन 75% जेन्युइन लगभग सब जगह पाया जाता है जनरली। तो अगर आप 75% अब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं, उसी के आधार पर आपको एग्जाम में बैठने दिया जाता है। तो आपने एग्जाम दिया, इट मीन्स वो शो कर रहा है कि आपका अटेंडेंस 75% पूरा हुआ है, तो आपको एग्जाम में बैठने दिया गया है। सर मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन आप गई नहीं, वो स्कूल कॉलेज वाले ने आपका अटेंडेंस पूरा दिखा दिया। अच्छा अच्छा वो क्यों अपना नौकरी खतरे में डालेगा, वो तो आपको हर जगह प्रेजेंट प्रेजेंट लगाया होगा, अच्छा तभी अच्छा। आपको एग्जाम देने को मिला। अगर स्कूल कॉलेज वाला आपका अब्सेंट लगाया होता तो आपका तो एडमिट कार्ड ही नहीं आता, आपको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया जाता। अच्छा। जो भी पढ़ाई चाहे कोई हो, शिक्षा मित्र के लिए ही नहीं, ये सबके लिए है कि कोई किसी भी स्कूल कॉलेज से पढ़ रहा है और किसी दिन नहीं गया है, एग्जाम देने को मिल रहा है, इट मीन्स उस स्कूल कॉलेज ने आपका अटेंडेंस पूरा दिखाया है कि हाँ, ये प्रेजेंट रहा है बंदा, इतने दिन आया है, हम्म तभी एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा, तभी एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है। हम्म। ठीक है, रही बात आप लोगों की, तो आप ग्रेजुएशन दिखाइएगा अपना, अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है। वैसे आपको रेगुलर नहीं करना चाहिए था बीए, सर आपने। टाइम ऐसी नॉलेज नहीं थी सर, उसके लिए हमेशा पछताते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए तो। हम्म चलिए, अब आगे जो होगा देखा जाएगा, अब तो पीछे की चीजें कैसे सुधारेंगी। नहीं सुधार सकते सर, वही तो। टाइम भी नहीं है, आप चाहें भी कि फिर से हम जो है प्राइवेट कर लें तो 3 साल लगने वाला है, हाँ वही। तो अब कोई मतलब नहीं है। अब जो होना है तो वो तो होने ही जा रहा है। हम्म। तो ये सर छोटी आपको छोटी कोई गलतियां। सर आपको कोई आइडिया है कि मतलब वो तो ठीक है, गवर्नमेंट को जब करना होगा कर सकती है, हम्म नौकर है, आपकी हम्म बात सही है। लेकिन कोई तो सर आइडिया होगा कि मीन्स कब तक अच्छा, दोनों चीज बता रहे हैं आपने, जैसा बोला कि कब तक होगा, और एक नौकर, तो नौकर वाली बात हम जो, नहीं नहीं, वन नौकर मिनट आप। वन मिनट वन मिनट थोड़ा सा ये हम जब बोलते हैं तो बोलना भी खराब लगता है और सुनने वाले को भी खराब लगता है, लेकिन हम सच्चाई पर बात करते हैं, फैक्ट पर बात करते हैं, राइट जो राइट। है वो है भाई। हमारे कह देने से या न कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ हाँ, ठीक वो है। तो सही बात है सर, हम्म बटरिंग कर देंगे तो अगर आप आज झूठ बोलेंगे तो कल आपकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मतलब ऐसे बोल रहे हैं, उससे कोई वो नहीं। मैं सिर्फ
बस जानना चाह रही हम्म थी सर कब तक अगर हम तो सीधे कहते हैं भाई कि सरकारी नौकरी, हम भी भाई नौकरी किए हैं केवी में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम भी रहे हैं, संविदा ही सही। और अभी हम भी जो है नौकरी लेंगे तो हम भी नौकर ही बनेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम सबको कह रहे हैं तो खुद को नहीं। तो हम्म, ठीक है। और रही बात कि कब तक, तो देखिए अभी आज शपथ ग्रहण था, हम्म, आज योगी जी सीएम फिर से बन गए। अब हम्म, सबको मंत्रालय मिलेगा, कौन सा विभाग किसको मिल रहा है, कौन क्या चलाएगा विभाग। ठीक हम्म, है। तो जो भी मंत्री बनेगा, अब उनके हाथ में आएगा नया नया सब कुछ। तो अभी अचानक से तो एकदम नहीं आते ही बम फोड़ना शुरू कर देंगे। वो भी हम्म, सब समझेंगे, सारी फाइल मंगाएंगे, कहाँ से शुरू करना है। तो जो शिक्षक सेवा चयन आयोग नया बना है, अभी तक उसका अध्यक्ष नहीं चुना गया। पहले चुना गया था लेकिन वो शायद रिजाइन दे दिए। तो अभी उसका अध्यक्ष चुना जाना है। हम्म, और जब अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तो यही नया आयोग अब नियुक्तियां देगा। अब जितनी भर्ती आएगी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, चाहे कोई भी भर्ती आए शिक्षा विभाग की, हम्म, आप देखिए चुनाव था तो भी कोई भर्ती नहीं आई और अभी भी कोई पता नहीं है, ना टीजीटी पीजीटी एलटी कुछ भी नहीं। कारण उसका यही है कि अब नया आयोग सब कुछ कराएगा। तो आज शपथ ग्रहण हो गया, इसके बाद जो भी जिसको भी मिलेगा ये विभाग, अब वो फिर इसका अध्यक्ष चुनेगा, इसका काम आगे बढ़ाएगा। जिस दिन शिक्षक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, फिर उसकी कमेटी बन जाएगी। अब वो फिर आगे सारी चीजें मीटिंग वगैरह करके सब तय करेंगे और प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिर भी मान करके चलिए, आप लोगों का अप्रैल करीब है। अप्रैल से बहुत ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मान के चलिए जुलाई। जुलाई अभी में कौन सा? हाँ, ट्रेनिंग चल रहा है 4 दिन का। आपका हुआ कि नहीं? हम्म, हो गया ट्रेनिंग? नहीं सर नहीं हुआ। अच्छा। ये जो ट्रेनिंग हो रहा है आप नोटिस कीजिएगा, इसमें कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति की चर्चा होगी और प्री प्राइमरी की चर्चा होगी, और फिर ये प्री प्राइमरी की ही ट्रेनिंग हो रही है। नहीं जबकि सर कोई जबकि शिक्षा ट्रेनिंग मित्र नहीं। कहते हैं कि भाई हम तो आज भी प्राइमरी में हैं। तो आज भी प्राइमरी में हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में 1-2 को प्री प्राइमरी में करने की बात कही गई है। अब उसी की तैयारी हो रही है, उसी के लिए ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा सर। सर तो ट्रेनिंग तो हुई थी लेकिन ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की हुई थी। अच्छा, वो देखिए ट्रेनिंग तरह-तरह के होते हैं। अभी जो हो रही है ये प्री प्राइमरी संबंधित है। सर ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई लेकिन। तो अभी तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, तो हम रिकॉर्डिंग भी डाले हैं और एक लेटर भी जारी हुआ था किसी जिले का, वो भी हमने शेयर किया था। हाँ आपके सर यहाँ? आपने किया था उत्तराखंड का शायद। नहीं, नहीं, वो तो उत्तराखंड का जो है वो टेट पास है, उनको नियुक्ति देने का है। यूपी की हम बात कर रहे हैं। हम्म, 2-3 जिलों से लोगों ने मेरे पास भेजा था कि हम्म, वहाँ पर 4 दिवसीय ट्रेनिंग जो कि बैच वाइज़ हो रहा है, बैच बना-बना करके। तो उसकी ट्रेनिंग का जो लेटर जारी हुआ था, वो भेजा था तो हमने शेयर किया था। तो आपके यहाँ भी बैच बना करके ट्रेनिंग होगा। हम्म, चूँकि बैच बना करके हो रहा है तो आगे-पीछे हो रहा है, सब जगह एक साथ नहीं हो रहा है। इतना बड़ा हम्म, प्रदेश है, 75 ज़िले हैं और हर ज़िले में भी जो है स्कूल की संख्या हज़ारों में है। हम्म, टोटल प्राइमरी और प्री प्राइमरी देखा जाए तो प्राइमरी इस वक़्त 1,58,000 के आस-पास है और आंगनबाड़ी जो है वो करीब 1,88,000 के आस-पास है। तो 1,58,000 प्राइमरी है, तो शिक्षा मित्र अगर एक-एक भी हैं हर जगह, तो भी 1,58,000 हो गए करीब। सबको हम्म, ट्रेनिंग देना है, तो क्रमशः चल रहा है। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, मार्च में कंप्लीट करना है, हो सकता है थोड़ा देर हो जाए। तो हम्म, फिर आप मान के चलिए कि अगर अप्रैल में कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो बीच में गर्मी की छुट्टियाँ हो जाएँगी। हम्म, तो अब इसके बाद जुलाई अगस्त आता है, तो फिर जुलाई मानकर चलिए। अच्छा जुलाई से मतलब स्टार्ट हो सकते हैं। स्टार्ट हो सकते हैं। और शिक्षा मित्र में 2 तरह के लोग हैं, एक टेट सीटेट पास हैं और एक जो कि नहीं नॉन पास टेट है। हैं। सर तो मेरा तो हर बार 80 85 मतलब जनरल कैटेगरी में आने की वजह से सर हर बार मतलब 5 नंबर 10 नंबर ऐसे हर बार रुक गया मतलब पूरा नहीं हो पाया। 1 मिनट मान लेते हैं कि आप जनरल हैं और 90 नंबर आपको लाना है और आपका 85 इस बार आया। हम्म। क्या आप दावे से कह सकते हैं ये 85 आप एकदम गारंटी से लेकर आए हैं, एक भी उसमें तुक्का नहीं है? नहीं सर क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो ऑब्वियसली सर छोड़ने से तो अच्छा है कि मार देते हैं सारे, कि। हाँ, सारा ए बी सी कुछ रंग करके आ गए और तुक्के में भी 2 4 10 नंबर तो मिले होंगे। हाँ सर लेकिन उसमें एक लॉस भी होता है अगर आप तुक्का मार रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपको कंफर्म होता है हम्म समटाइम वो भी गलत हो जाता है आपसे आप उस बात को नहीं समझेंगे। देखिए जो गलत हो गया वो तो आपसे गलत हो गया, आपकी गलती, हम हम्म, उसकी बात हम्म, नहीं कर रहे हैं। हम्म, अगर आपके 85 आए हैं और अगर मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होता तो आप
ऐसे जो तुक्का मार के आई हैं या एबीसी कुछ भी रंग करके आए हैं, वो ना करती। नहीं आते। तो 85 को आप 85 मत मानिए, 85 को आप 75 मानिए और अपने आप को बताइए कि हम 75 ही कर पा रहे हैं, यानी हमें अभी 15 नंबर और चाहिए। आप ये मत सोचिए हमें 5 नंबर और चाहिए। अब आप सोचिए 15 से 20 नंबर हमें और चाहिए, हमें यानी कि अब और मेहनत करना है। 5-10 नंबर हमारे ऐसे ही मिल गए हैं, हमें ऐसे ही नंबर नहीं चाहिए। अब हमारा टारगेट 90 नंबर नहीं होगा, अब हमारा टारगेट होगा 110 से ऊपर लाने का, और हम उस लेवल की पढ़ाई करेंगे ताकि 110 आए। तो हम जब 110 के लिए तैयारी करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, 105 हो जाए, 100 हो जाए, 95 हो जाए, इतना ही कम होगा ना। तो 90 से तो ऊपर तब भी है ना हम। तो अपना टारगेट आप 90 रखी हैं, इसलिए आप 90 से नीचे रह रही हैं। आप जिस दिन अपना टारगेट 110 रख लेंगी, तो आप 110 से नीचे होंगी और आप पास होंगी। सर वो तो जब तक पास नहीं हुए तो कितने भी आ जाए वो तो सारे बेकार ही हैं। एक बार 70 आए बस तो इतना कोई बात जानिए नहीं कि है। आप जब भी जितना टारगेट रखती हैं, हम्म। पूरी नहीं है उतना मिल ही जाए। और जो देखा जाता है जनरली कि कोई भी व्यक्ति जो लक्ष्य रखता है उससे थोड़ा कम पर ही वो रह जाता है। तो हम लक्ष्य को इतना बना लें कि थोड़ा कम भी रह जाए तो भी हम सफल हो जाएं। तो आप 90 मत रखिए, अपना लक्ष्य 110 कर लीजिए। तो ओके सर, देखिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम मतलब अगर आप ज्यादा। 110 रख के करेंगे, हम दावे से कह रहे हैं ऑब्वियसली सर। आप 100% पास कर लेंगी। यस सर, डेफिनेटली सर करेंगे। तो बस आज के बाद 90 मत सोचिए कि हम जनरल हैं तो हमें 90 लाना है। जनरल वाला सोचता है हमें 90 लाना है, और अन्य सोचता है हमें 82 लाना है। पता नहीं क्यों 90। अरे भाई 150 नंबर का पेपर, आप 150 सोचो ना कि हमें हम्म। 150 करना है, उसमें जो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा कोई बात नहीं। तो आप टारगेट अपना 150 बना लीजिए, 120 बना लीजिए, 110 बना लीजिए। तो सर अगर सपोज मेरा मतलब अभी जुलाई में जब होगा समायोजन, अगर मेरा हो जाता है प्री प्राइमरी में, हम्म सर बाय द वे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डेट में मैंने क्वालिफाई कर लिया, हम्म तो क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा प्राइमरी में? मतलब तुरंत प्रमोशन मिल सकता है? देखिए भविष्य में गवर्नमेंट की नीतियां क्या होंगी वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन आप एक चीज जानिए कि वैकेंसी तो हमेशा आती रहेगी। हम्म। आप जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रही हैं तो भर्ती आएगी, फॉर्म भरने से तो कोई रोकेगा नहीं, आपके पास वो भी मौका रहेगा। दूसरा, समय समय पर गवर्नमेंट विभागीय चीजें भी करती रहती है, प्रमोशन वगैरह। हम्म। तो जैसे प्राइमरी से लोग जूनियर में जाते हैं, वैसे प्री प्राइमरी से प्राइमरी के लिए रास्ता बनेगा। हम्म। तो वो तो भविष्य में रास्ते कहीं न कहीं बनेंगे ही, हम्म। भर्ती भी आएगी। तो फिलहाल आप बस इतना जानिए कि चाहे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, प्राइमरी प्री प्राइमरी में उनका हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी हम्म। लंबी बात हो गई है, रखते हैं। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। ओके सर। ठीक। ओके सर, नमस्ते, थैंक यू आपका नमस्ते। अमूल्य समय मिलने के लिए। नमस्ते। मच